अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रीम फ़रूक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं नावल की तरफ। नावल नेम था इश्क की सरगुज़िश्त अज़ कलम रीम फ़रूक। आज हम करने जा रहे हैं इस नावल का लास्ट पार्ट। वो ऑफिस में बैठा कुछ फाइल्स देखने में मसरूफ़ नज़र आ रहा था। दरवाज़ा खुला और हमाद अंदर आया। हादी ने एक नज़र इसे देखा, फिर फाइल में मसरूफ़ हो गया। क्या तुम मुझसे दोस्ती तोड़ रहे हो? हमाद ने इसके सामने बैठते सवाल किया। ये नेक ख्यालात मुझे रोज़ आते हैं। वो फाइल्स में ही नज़रें मरकूज़ किए बोला। तुम मिले क्यों नहीं मुझसे? इसने हादी का चेहरा बगौर देखते पूछा, जिस पर हादी ने इसे सड़ता पाँव एक नज़र देखा। क्यों, तुम्हारे हाथ पाँव टूटे हैं या मेरी जगह तुम्हें गोलियां लगी थी जो मैं मिला नहीं तुमसे? हमाद इसके जवाब पर हंस पड़ा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हारे सामने ही है। बदकिस्मती से बच गया हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें ज़िंदा, और तुम्हें ज़िंदा देख मुझे सुकून भी मिल रहा है। वो हादी के रवैये से ज़रा हैरत में आया था, लेकिन हादी तो ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर देख लो जितना देख सकते हो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। वो क्यों? उसने चंबे से पूछा। क्योंकि मैं जा रहा हूँ। कहाँ? दूर। क्यों? पूछने की ज़रूरत है? बताओ क्या पियोगे, चाय या कॉफ़ी? हमाद इसके सवाल पर खामोश हो गया। ये तुमने कब से मेरी खातिर तवाज़ो शुरू कर दी? पहली और आखिरी बार है, करवानी है तो करवा लो। हादी आबरू झुकाते हुए बोला। बार बार मत बोलो कि तुम जा रहे हो। क्यों? उसने हैरत से देखा। क्योंकि लग रहा है तुम नहीं जा रहे, जान जा रही है। हमाद की बात पर वो इसे देखता रहा। इसका लहजा आम था लेकिन उदासी झलक रही थी। तुम्हें पता नहीं तुम में मेरी जान बसती है, आखिर दोस्त हो। और तुम्हें पता नहीं जान ज़्यादा देर तक साथ नहीं रहती, इसे जाना होता है क्योंकि वो जाने के लिए ही आती है। वो कुर्सी से टेक लगाए बोला और हमाद को अपना दिल किसी चीज़ से चीरता महसूस हुआ। हुरैन से मिलोगे? नहीं, मुख्तसर जवाब आया। क्यों? तुम ही बताओ कि किस रिश्ते से मिलूं? कोई एक रिश्ता तो है नहीं मेरा इसके साथ। मेरी फुफ्फो की बेटी है, मेरी दोस्त है, मेरी साबका मंगेतर और साबका बीवी भी है, और अब मेरे दोस्त की बीवी है। तुम्हें नहीं लगता इतने रिश्तों से मिलने से अच्छा अब मैं इससे कभी ना मिलूं? इसके लहजे में क्या था वो हमाद नहीं जान सका। और वैसे भी मैंने इससे कहा था इसे देखूंगा तो जान ले लूँगा, और इससे और वो इस डर से मुझे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएगी। आखिर जान लेने में माहिर हूँ मैं। तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगवा लेता हूँ। इसने बोलते हुए इंटरकॉम हाथ में लिया। रात का वक्त था। एनी किचन से निकलकर ऊपर जाने लगी। एनी बीबी, बाहर आपसे कोई मिलने आया है, मुलाजमा ने आकर इतला दी। मुझसे? कौन आया है? एनी हैरान हुई। पता नहीं, गाड़ी के शीशे ऊपर थे, देख नहीं सका गार्ड। एनी को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। हादी भाई जाने लगे। इसके कदम बेसाख्ता बाहर की तरफ बढ़े। वो गेट से बाहर निकली तो इसके कदम वहीं रुक गए। बाहर का सांस बाहर और अंदर का अंदर ही रह गया। हमाद गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। एनी को देख सीधा हुआ। कैसी हो? वो इसके सवाल पर इसे देखती रही। खैरियत है, जान लेने वाले हाल पूछने आए हैं। वो मुंह में बड़बड़ा कर रह गई, लेकिन इसकी आवाज़ हमाद के कानों से बच नहीं सकी। अगर पूछ ही लिया है हाल तो बता भी दो, वो मुस्कुरा कर बोला। बता तो दिया है, जान नहीं रही तो हाल जान कर क्या करेंगे? वो सपाट लहजे में बोली, जिस पर हमारे से देखता रहा। तो फिर जमा कर लो खुद में जान, ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। क्यों? अब कौन सी क़यामत ढाने लगे हैं? वो ऐसे ही सर्द लहजे में बोली। अगर ये क़यामत ना ढाई तो क़यामत तक सब पर क़यामत का समा ही रहेगा। क्या क्या करने लगे हैं? एनी का लहजा एकदम परेशानी में ढल गया। पता चल जाएगा तुम्हें, मैं चलता हूँ, वो कहता पलट गया जैसे बस इसे आगाह करने आया हो। और एनी वहाँ बुध बनी खड़ी रह गई। सुबह सवेरे हुरैन ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल बना रही थी। वो जब से उठी थी हमारे से कहीं नज़र ना आया तो फ्रेश होने लगी। इसकी नज़रें अभी भी घड़ी पर थीं। ये बताए बगैर कहाँ चला गया? उससे सवाल करती पालों की पौनी करने लगी थी, तभी दरवाज़ा खुला और हमाद अंदर आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? इतनी सुबह कहाँ निकल गए थे? इसने फ़ौरन देख सवाल किया। तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था। वो मुस्कुरा कर हुरैन की तरफ बढ़ा। क्या? इसके पूछने पर हमाद ने हाथ आगे किए तो इनमें गजरे थे। तुम भी ना हमाद? वो गजरों को देख बेसख्ता बोली। प्यारा हो ना? हमाद ने आबरू उठाई, जिस पर हुरैन हंस दी। फिर वो हुरैन की कलाई में बारी बारी गजरे पहनाने लगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी कलाइयाँ फूलों से खाली नहीं रहेंगी। जी भरकर महसूस कर लो इन्हें। इसने पहनाते हुए हमेशा की तरह शहादत की उंगली फूलों पर फेरी थी। जी भरकर क्यों महसूस कर लूँ? तुमने तो रोज़ ही ला कर देने होते हैं। वो अब कलाइयों को घुमाकर गजरे देखने लगी। अब ये वाली रोज़ पता नहीं रोज़ आती है कि नहीं? वो कंधे उचकाते बोला। क्या मतलब? हुरैन उलझ कर देखने लगी। मतलब कि बाहर आकर नाश्ता कर ले जनाब। हाँ, मैं बस अभी आई। वो गजरों को उतार कर ड्रेसिंग पर रखने लगी। क्यों उतार रही हो? हमाद ने फ़ौरन टोका। नाश्ता करने के लिए मैं तो उतार कर ही जाती हूँ। आज मत उतारो, मुझे तुम्हारी कलाइयों में आज बस फूल देखने हैं। मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही, वो झुंझलाकर कहती इसके साथ चल दी। मुझे बहुत डर लग रहा है नूर, वो कुछ बुरा करने लगे हैं। वो परेशानी में चक्कर काटती बोल रही थी, और नूर इसे कब से यही करते देखती झुंझला गई। यार क्या बुरा करने लगे हैं? और अगर करने लगे हैं तो कोई इन्हें कैसे रोक सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात इनकी आंखों में बगावत थी, मोहब्बत से बगावत।
वो अपनी जान देने का सोच रहे हैं। कैसे लेंगे यार वो अपनी जान? नूर ने बेजारियत से पूछा। हूर आपी को छोड़ देंगे, इन्होंने सोचा होगा वो इनके साथ खुश नहीं तो छोड़ दो। कोई इन्हें बताए मोहब्बत को जाने देना कोई खेल नहीं है। मोहब्बत जाती है तो जान चली जाती है, जिंदा लाश को छोड़कर रूह भटक जाती है, वो लब काटते हुए बोली। तो फिर हूर आपी का क्या? वो, मुझे यकीन है वो इनकी मोहब्बत में अपनी मोहब्बत भूल जाएंगी। वाह, तुम्हारी मोहब्बत और इनकी मोहब्बत के असूल अलग क्यों हैं? तुम मोहब्बत को जाने दो तो जान जाएगी, होरापी और हादी भी मोहब्बत को जाने देंगे तो भूल जाएंगे? नूर ने हैरानगी से पूछा, जिस पर एनी के पास जवाब ना बना। मैं बस इतना जानती हूँ, इन्हें मोहब्बत मिल गई है और वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन पर मोहब्बत मेहरबान हो। और अगर ऐसी बात है ऐनी औरंगज़ेब, तो मोहब्बत तुम पर भी किसी की मेहरबान है। आओ, तुम्हें लेकर चलो इसके पास, इसे हाँ करो जो तुम्हारी मोहब्बत में मरता है, तो मैं तस्लीम कर लूँगी कि पहली मोहब्बत को जाने दिया जा सकता है। करो दिल इसके नाम, नोट तनक कर बोली, और ऐनी को लगा इसका दिल किसी ने भट्टी में जलने के लिए झोंक दिया हो। तुम जान तुम जान मांग लो नूर, दिल मत मांगो, वो बस इस दिल में ही तो रहते हैं, इसके अलावा वो मेरे इख्तियार में कहीं भी नहीं है। वो बेबसी से बोली और नूर इसे देखती रह गई। रात के वक्त हुरैन लॉन में टहल रही थी। कुछ देर टहलने के बाद वो अंदर आ गई। माजबीन ड्राइंग रूम में बैठी थी। हमाद आया नहीं अभी तक? हुरैन को देख पूछा। नहीं, फिर हम डिनर कर लेते हैं, वो आएगा तो कर लेगा, और क्या पता वो करके ही आए। नहीं, इसका इंतज़ार कर लेते हैं, हुरैन बोली। इसका दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। जैसा तुम कहो, माजबीन मुस्कुरा दी। तभी ड्राइवर अंदर आया। दुल्हन बेगम, ये हमाद बाबा ने मुझे दिया था कि मैं आपको दे दूँ। इसने लिफाफा हुरैन के आगे किया। हुरैन ने थाम लिया। ये क्या है? माजबीन उलझी। हुरैन ने एक नज़र माजबीन पर डालकर लिफाफा खोला तो इसमें से 2 पेपर्स निकले, और इसे देखते ही हुरैन बिल्कुल साख्त हो गई। हुरैन, क्या है ये? माजबीन ने खड़े होते हुए पूछा, और कागज़ बेसाख्ता इसके हाथ से छूट कर टेबल पर गिर गया, जिस पर माजबीन की नज़र पड़ी। तलाक? इसने अपने मुंह पर बेसाख्ता हाथ रखा। अब हुरैन के हाथ में एक नोट रह गया था, जिस पर वो किसी बर्फ़ का मुजस्समा बने नज़र दोहराने लगी, और गिर जाने के अंदाज में सोफ़े पर बैठ गई। हुरैन, तुम जब मेरी दुल्हन बनी थी तो यकीन मानो लग रहा था जैसे आसमान से कोई हूर उतर आई हो। बहुत हसीन लग रही थी तुम, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, नूर की। तुम्हारे चेहरे पर वो नूर नहीं था जो मैंने तुम पर हादी की दुल्हन बने देखा था। और तब मैंने खुद से वादा किया कि मैं तुम्हारे चेहरे पर नूर लाने का सबब बनूंगा। हुरैन को हमाद अपने सामने घुटनों के बल बैठा नजर आया। हमाद ने इसके हाथ थाम लिए। मैं अरीशा से मिला तो जानती हूँ इसने क्या कहा? इसने कहा कि हादी का नाम लेकर हुरैन के चेहरे पर जो खुशी आती है, शर्त लगा लें वो आप कभी नहीं ला सकते। और पता है, मैंने शर्त नहीं लगाई क्योंकि जानता था मैंने हार जाना है। मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं देना चाहता था हुरैन। मुझे लगा तुम जाओगी तो मेरी जान भी जाएगी, लेकिन तुम्हें अपने साथ ना होकर भी अपने साथ देखना मुझे और मार रहा था, तो सोचा जाने दूँ। हुरैन की आंखें नम हो चुकी थीं, और वो नम आंखों के साथ अपने सामने इसे देखती रही जो इसे मुस्कुरा कर अपना हाल सुना रहा था। तो मेरे दिल ने तड़प कर बोला, लानत हो हमाद शफ़ी तुम्हारे इतना फ़राक दिल होने पर। खुद तो डूबे, मुझे भी साथ लेकर डूब गए। तुम्हारा जबर बर्दाश्त करते मैं धड़कना छोड़ दूँ, इससे पहले मुझे खुद में से निकाल दो। लेकिन मैं दिल को क्या समझाता कि मैंने तो सोचा था कि तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि हाथी की मोहब्बत का नाम बाकी नहीं रहेगा। लेकिन शायद मैं भी ये भूल गया कि जब मैं चाहकर भी तुम्हारी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता और किसी को कभी तुम्हारा मुकाम नहीं दे सकता, तो तुम्हारे लिए मैंने मोहब्बत के असूल क्यों बदल दिए? हुरैन की आंख से आंसू छलक कर गाल पर बह गया, और इसके हाथ पर हमाद की गिरफ्त मजबूत हो गई, जैसे वो खुद के साथ इसे भी हौसला दे रहा हो। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था जब मुझे अपने एहसास का पता चलेगा कि मुझे तुमसे चाहत है, मोहब्बत है, इश्क है या जुनूनियत, तब तुमसे इजहार करूँगा। तो आज मैं तुमसे इजहार करता हूँ हुरैन, कि मुझे तुमसे चाहत भी है, मोहब्बत भी है, इश्क भी है और जुनूनियत भी है। और मैंने चाहत के नाम पर तुम्हें बेपनाह चाहा और बेगर्ज चाहा, और मरते दम तक चाहता रहूँगा। मोहब्बत के नाम पर मैंने हर पल तुम्हारी खुशियों की दुआ की है, और आज तुम्हें तुम्हारी छीनी गई खुशियाँ वापस देना चाहता हूँ। इश्क के नाम पर मैंने अपना सब कुछ तुम पर लुटा दिया, अपना दिल, अपनी जान, अपनी रूह, सब कुछ। और जुनूनियत के नाम पर मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। जिस पल, जिस लम्हे तुम मेरे साथ मेरी मिल्कियत में रही, मैंने इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली। तुम सिर्फ मेरी थी, तुम हुरैन हमाद शफ़ी थी। इस खुशी के बाद मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं चाहिए। मेरी मम्मी ने सब कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हें धमकियाँ दी, हादी की जान से डराकर तुमसे हाँ करवा दी। उन्होंने हर तरह से सच को बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो इस हकीकत को झुठला नहीं सकती कि वो हमाद को कभी हुरैन नहीं दे सकती, क्योंकि हुरैन सिर्फ हादी की है, और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मम्मी शायद ये भूल गई थी कि इनके किए गए गुनाह का कफ़ारा इनके बेटे की कुर्बानी से ही अदा हो सकता है। मैं मिला था हादी से, और इसे देख लगा वो तो कब्र में उतर चुका है, और तुम उतरने की तैयारियां कर रही हो शायद। तुम जानती हो, तुम दोनों बहुत अजीज़ हो मुझे, और मैंने खुदगर्ज बनना चाहा मगर नाकाम रहा।
क्योंकि अगर तुम मेरे जीने की वजह हो तो हादी में जान बसती है, और भला मैं कैसे जीने की वजह हासिल करके जान से हाथ धो सकता हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, जो जीने की वजह और जान दोनों एक साथ हासिल करना चाहता हूँ, और मुझे भी लगता है कि शायद ऐसा ही है। मैं वाकई बहुत खुदगर्ज हूँ हुरैन। मुझे तुमसे मोहब्बत का कभी पछतावा नहीं हुआ, और ना आगे कभी होगा। इसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो लब काटी से देखती रही। हमाद की आंखों में भी नमी वाजिया थी। इसने गहरी सांस भरी। तो इसलिए मैं हुरैन हमाद शफ़ी तुम्हें खुद से आज़ाद करता हूँ, तुम्हें अपने नाम से आज़ाद करता हूँ, तुम्हें अपनी मलकियत से आज़ाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हुरैन ने हमाद के हाथों पर गिरफ्त सख्त करके रोकना चाहा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हुरैन को लगा इसके दिल को किसी ने चीर दिया हो। मैं हुरैन औरंगज़ेब। हमाद की आंख से आंसू निकलने लगा जिससे वो रोके हुए था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। तुम्हें तलाक देता हूँ। और इसका आंसू हुरैन के हाथ पर गिर पड़ा। हमाद को लगा इसका दिल किसी ने छुरी से ज़िबा करके रख दिया हो, लेकिन ये काम इसने खुद किया था, और वो हुरैन के सामने से जा चुका था। वो इसे चाहकर भी रोक न सकी, और इसके हाथ में रह जाने वाला फ़कत इसका ख़त था। इसने ख़त के आखिर पर अंगूठा फेरा, जहाँ किसी का आंसू गिरकर खुश्क हो चुका था, और वो हमाद का था, जो शायद ख़त लिखते हुए ज़ब्त के बावजूद गिर गया। ये इसने क्या किया हुरैन? महजबीन बेयकीनी से हुरैन को देख रही थी, जिसका वजूद खुद भी रेज़ा रेज़ा बिखर गया था। ये हमाद ने क्या किया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? महजबीन की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। हुरैन, तुम नहीं जानती, मैंने इसे हर रात तुम्हारे लिए तड़पते देखा है, सिसकते देखा है। एक माँ ने अपने बेटे को किस कदर अजियत में देखा है, तुम नहीं जान सकती। हुरैन ज़मीन पर बैठती हुई महजबीन को बेहिस्सो हरकत देखती रही। मैंने इसे दे तो दी थी हुरैन। क्यों क्यों इसने अपने हाथों अपनी जान ली? क्यों? इसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उड़ल आया था, और आज सबको खून के आंसू रुलाने वाली खुद खून के आंसू रो रही थी। सब कुछ होने के बावजूद वो खाली हाथ रह गई थी। इसकी कुल विरासत, इसका लाडला इसे खाली हाथ कर गया। कौन कहता है इश्क लाडलों के बस की बात नहीं? वो भी तो अपनी माँ का बहुत लाडला था। और इश्क कैसे होता है, और इश्क में खुद को तबाह बर्बाद कैसे किया जाता है, इसने करके दिखाया था। दोपहर के वक्त एनी कमरे में आई तो हुरैन को बिस्तर पर बैठे देखा। वो चलते हुए इसके पास आकर बैठ गई। कैसी हैं आप? एनी ने हुरैन के चेहरे को देखा। ठीक हूँ। वो जब से आई थी खामोश थी। खाना भी खाने की होश नहीं रहती थी। कभी एनी कमरे में आकर खाना देती, या कभी अदीला। वो जैसे सबसे लाताल्लुक़ होकर रहना पसंद करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होना शुरू हो गई। एनी ज़मीन को घुड़ियाँ डालने लगी। कुछ देर की खामोशी छा गई। बहुत बुरे हैं हमाद भाई, इन्हें कभी माफ़ ना करना। मैं भी नहीं करूँगी। हुरैन इसकी बात पर इसे देखने लग गई। अगर छोड़ना ही था तूने कहा क्यों किया? हमेशा तड़पेंगे, कभी सुकून नहीं आएगा उन्हें। इंशाअल्लाह। एनी गुस्से से कई दिनों बाद आज अपने दिल का गुबार निकालने के लिए बोली, जिस पर हुरैन हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम इतनी कड़वी बातें क्यों कर रही हो उसके लिए? ये तो कुछ भी नहीं है। एनी का बस नहीं चल रहा था कि वो तो हमाद को दिल की गहराइयों से बद्दुआएं और गालियां दे डाले। इसने खुद को एनी को जीतने भी ना दिया, और हुरैन को भी हार गया। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि हमाद आज हार कर नहीं, जीत कर गया है। हुरैन के दिल में वो आज अपने लिए ऐसा मुकाम बनाकर चला गया है, जो शायद इससे पहले कभी भी ना था। ओह, मैं भूल गई बताना। एनी ने अपने सर पर हाथ मारा। क्या? वो हादी भैया के कुछ देर में फ़्लाइट है। फ़्लाइट? कहाँ जा रहा है वो? हुरैन को हैरत का धचका लगा। तुर्की जा रही हैं, फिर पता नहीं कहाँ जाएं। वो तो 3 माह पहले ही जाने की तैयारी में थे, लेकिन शुक्र है गोलियां लगने के बायस ठंड बढ़ गई हैं, जब डॉक्टर ने सफ़र से मना कर दिया था। एनी कंधे हिचका कर बोली। और तुम मुझे अब बता रही हो एनी? हुरैन गुस्सा हुई। तो और आपने तो खुद को नज़रबंद कर रखा था। उफ़ एनी! हुरैन फ़ौरन उठी। कब है फ़्लाइट इसकी? घंटे में हैं, वो तब तक एयरपोर्ट पे पहुंच चुके होंगे। आप कहाँ जा रही हैं? इसने कमरे से जाती हुरैन को पुकारा, लेकिन वो तो किसी रॉकेट की रफ्तार से निकली। वो गाड़ियों को पीछे छोड़ती बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रही थी। 2-3 बार किसी से टकराती बची, लेकिन फिर भी अंधाधुंध गाड़ी चलाती गई। दूसरी गाड़ियों को कट देती, बिना खौफ के चलती गई। इसे तो जैसे अपनी जान की परवाह ही ना थी। इसे किसी तरह भी हादी तक पहुंचना था। अगर आज हादी चला गया तो एक बार फिर वो खाली हाथ रह जाएगी। गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर रुकी। वो गाड़ी से उतरकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर भागी। अंदर इतने लोगों को देख इसे कुछ समझ न आया कि वो हादी को कैसे ढूंढे। हुरैन ने इधर उधर भागते हुए 2-3 बार हादी को पुकारा। आते जाते लोग इसे देखने लगे, मगर कहीं भी हादी नज़र नहीं आया। वो भागती हुई चेकिंग एरिया की तरफ गई। दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, एक बार हादी से मिलवा दे, बस एक बार। फिर मैं इससे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं फिर तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। एक बार मुझे हादी दे दे। वो चेकिंग एरिया की तरफ पहुंची तो वहाँ चेकिंग लाइन में हादी को देख इसे किसी सुकून ने आ घेरा था। वो और बेइख्तियार इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हादी! इसने पूरी कुव्वत से हादी को पुकारा। हादी ने आवाज़ सुनते पलट कर नज़र घुमाई, और हुरैन को देख वो ठठक गया। वो फूली सांस के साथ इसे देख रही थी। वो सिक्योरिटी से एक्सक्यूज़ करता इसके पास आया।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक नज़र इसे सड़ता पाँव देखा। कहाँ जा रहे हो तुम? वो फूले सांस के साथ बामुश्किल बोली। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सुर्ख फ्राक और पजामे में मलबूस आज भी हादी की धड़कनों को अपने काबू में करने की सलाहियत रखती थी। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? रैन ने इसकी आंखों में देख सवाल किया। मैं ऐसे ही नहीं जा रहा, अपना सब कुछ हार कर जा रहा हूँ। और अगर तुम मुझसे फिर भी कुछ लेने आई हो तो यकीन करो, इस जिंदा लाश में बस सांसें चल रही हैं, क्योंकि जान तो तुम सारी की सारी ले चुकी हो। हादी को दिल में कुछ चुभता महसूस हुआ। हुरैन इसे यूं ही देखती रही। मुझे तुमसे कुछ चाहिए? मेरे पास कुछ नहीं है हुरैन तुम्हें देने के लिए। मेरे पास जो था वो दूसरों के हवाले कर आया हूँ, और वो अपना सब कुछ हमाद के हवाले ही तो कराया था। लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है हादी। पूछो। हादी ने जब्त करते अपनी मुठ्ठियाँ बनाई। मुझे अपने घर का चांद बनाओगे? क्या? हादी को समझ ना आया। मैं अब्दुल हादी तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझे हुरैन औरंगज़ेब को हुरैन अब्दुल हादी बनाओगे? हुरैन के सवाल पर हादी की मुठ्ठियाँ ढीली पड़ गई, और वो साख्त अपने सामने खड़ी इस लड़की को देखता रहा, जो इसे तबाह बर्बाद करके इसे समेटने का अहद कर रही थी। रात का वक्त था, जहाँ हर जगह खुशियों का रक्स था, वहीं गमों ने अपना दम तोड़ा था। हुरैन फिर एक बार दुल्हन बनी थी, लेकिन इस बार हादी की, और कबूलियत का समा आ गया। चांद भी इस लम्हे को देखने बाहर निकल आया। कबूल है। हुरैन ने एक बार फिर अपने दिल पर हादी के नाम की मोहर लगा दी। कबूल है। इसने दिल में दफन हुई मोहब्बत को खुलकर बाहर आने दिया। कबूल है। इसने आज खुद को फिर हादी की मिल्कियत में सौंप दिया। और आज हुरैन औरंगज़ेब और अब्दुल हादी एक बार फिर हुरैन अब्दुल हादी हुए। खुशियाँ हुरैन के कानों में सरगोशी करती से मुबारकबाद दे रही थी। हुरैन का रोम रोम फिर से जी उठा था, और हादी को दोबारा ज़िंदगी मिली थी। इसे मौत भी हुरैन की सूरत में मिली थी, और ज़िंदगी भी इसी की सूरत में मिली थी। और आज हादी ने अहद किया था कि वो कभी हुरैन को खुद से अलग नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी तकलीफ़ हुरैन की जुदाई से ज़्यादा दर्दनाक न थी। हुरैन ने अपने दादा को शुक्र के अंदाज में देखा, चूँकि इनकी बात सच्ची थी, और हमाद वाकई हुरैन के लिए किसी मरहम से कम ना निकला। हादी कमरे में दाखिल हुआ तो हुरैन ड्रेसिंग के सामने कपड़े चेंज किए अपने बाल सुखा रही थी, और हादी को कितना सुकून मिला था इसे अपने घर, अपने कमरे और अपनी मलकियत में देखकर। वो फिर से दुनिया का मुकम्मल इंसान बन गया था। तुमने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? हुरैन ने नज़रें उठाई से देखा। तो क्या मैं दुल्हन बन के तुम्हारा इंतज़ार कर रही होती? वो सर्द लहजे में बोली। तो क्या नहीं करना चाहिए था? हादी इसके अंदाज पे हैरान हुआ। नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं था। हुरैन ने दूसरी तरफ रुख कर लिया। क्या हुआ है तुम्हें हुरैन? हादी जो सोच रहा था कि हुरैन खुश होगी, लेकिन इसका बदला रवैया देख वो परेशान हो गया। कुछ नहीं हुआ। क्या होना है मुझे? वो इसी तरह सख्त लहजे में बोली। हादी ने आगे बढ़कर इससे दोनों बाजुओं से थाम कर इसका रुख अपनी तरफ किया। थोड़ी से पकड़े इसका चेहरा ऊपर किया तो इसकी आंख से निकलते मोटे मोटे आंसू गाल पर बह गए, और हादी को अपना दिल चीरता महसूस हुआ। तुम रो क्यों रही हो? हादी, तुमने मुझसे मोहब्बत की, मेरा ख्याल किया, मेरी इतनी परवाह की, लेकिन लेकिन हुरैन ने इसके हाथ से अपना चेहरा हटा लिया। लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया। काश तुमने मुझ पर एतबार भी किया होता, तो हम यूं ना बिछड़ते, एक दूसरे की यूं बेदर्दी से जान न लेते, और तुम तक आने के लिए मुझे किसी और का सहारा न लेना पड़ता। और मुझसे ज़्यादा किसे खुशी होती है जानकर कि ऋषा जिंदा थी। मुझे इसकी जान की परवाह थी। हादी, तुम एक बार मुझे बताकर तो देखते। मुझे माफ़ कर दो हुरैन, मैं नहीं जानता था तुम्हारी जान बचाने के इरादे से मैंने तुम्हें ना बता के तुम्हारी जान ही ली थी। मैं मोहब्बत में खड़ा नहीं उतर सका, मुझे माफ़ कर दो। हादी ने नरमी से बोला। तो हुरैन लब काटे इसे देखती रही। तुम जानते हो, तुमने मुझे बताया था, अगर मेरा नाम तुम्हारे नाम से अलग हो जाए तो क्या होगा? हुरैन ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ, एक एक लफ्ज़ याद है, और यकीन करो इसमें से कोई बात झूठी नहीं थी। मैं सबसे गुजरा हूँ, मैं वाकई बिन मौत मारा गया था। जानती हूँ, मैं भी गुजरी हूँ इस वक्त से। जब तुम्हारा नाम मेरे नाम से हट गया था तो कोई फरिश्ता नहीं उतरा था, लेकिन मेरी रूह कब्ज़ कर गया था। मैं किसी लाश सी अपने होने का यकीन खुद को और सबको दिला रही थी, लेकिन तब मैंने जान लिया था कि हुरैन हादी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, और अगर रह सकती है तो हादी की हुरैन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और आज दोनों ने अपने दिल की वो बातें की जो अरसे से किसी से बयान नहीं कर सके थे। हादी ने इसे पकड़े गले से लगाया। तुम्हें कैसा लगा था जब मेरे और हमाद के निकाह का पता चला था? कैसा लगता, बेचारे पर तरस आ गया था मुझे। क्या? हुरैन पीछे होकर इसे घूरी से नवाजती, लेकिन हादी ने इसे हिलने भी ना दिया। हाँ ना, क्योंकि तुम हर किसी के बस की बात नहीं हो। हादी मुस्कुराया। ये तो है, तभी तो इसने अक्लमंदी दिखाई। हुरैन ने यूं ही इसके बाहों में कंधे उचका लिए। हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे बस की बात हो। वो खुलकर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हादी के सीने में छुपा गई, और आज चांद ने फिर हादी के घर को पूरी कुव्वत से चमका दिया था। सुबह के वक्त हादी ड्रेसिंग के सामने खड़ा परफ्यूम लगा रहा था। हुरैन वॉशरूम से निकली। तुम कहीं जा रहे हो? हादी को तैयार होते पूछा। हाँ, वलीद बख्श को अरेस्ट कर लिया गया है, इसी से मिलने। वलीद बख्श? मगर कैसे?
जैसे कि तुम जानती हो, अरीशा बहुत पहले ही अपना बयान दे चुकी है, लेकिन वलीद बख्श को पकड़ना बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन अब पकड़ा गया है। लेकिन हमाद की मम्मी ने कुछ नहीं किया। हुरैन को हैरानगी हुई। वो इससे पहले ही दूध से मक्खी की तरह निकाल चुकी थी। इन्हें पार्टनरशिप ख़त्म किए काफ़ी अर्सा हो चुका है। कब तक आओगे? मैं बस यूँ गया और यूँ आया। हादी ने हुरैन के माथे पर बोसा दिया और वॉलेट और चाबी पकड़े निकल गया। गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर रुकी। हादी गाड़ी से बाहर निकला तो सामने ही दूसरी तरफ रुख किए कोई खड़ा था। तो तुम वाकई जा रही हो? इसकी आवाज़ पर हमाद पलटा। नहीं, तुम्हें यहाँ की सैर करवाने बुलाया है। वो चलते हुए हादी के पास आया। दोनों बगल घेर हुए। हमाद ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जींस में मलबूस था। तो किसी से मिलोगे नहीं? नहीं। हुरैन से भी नहीं? हादी ने हैरत से पूछा। कभी नहीं। हमाद ने सिर दाएं बाएं हिलाया। और अपनी मम्मी से? इनके पास शुरू से सब कुछ था हादी, लेकिन किसी के पास ताउम्र तो कुछ भी नहीं रहता। और ये बात इन्हें अब वक्त के साथ ही समझ आएगी। तो वापस कब आओगे? कौन कमबख्त अब यहाँ वापस आएगा? चल मैं चलता हूँ, देर हो रही है। हमाद ने सर झटका। एक बात पूछूं? हादी ने सोचते हुए कहा। चल दो पूछ ले, क्या याद करेगा? तुझे हुरैन से मोहब्बत है? हादी के सवाल पर हमाद मुस्कुरा दिया। तुझे जवाब पसंद नहीं आएगा, वो कहता हुआ पलट गया। तू एक नंबर का। हादी ने पीछे से ऊंची बोला। हाँ जानता हूँ, हैंडसम हूँ। हमाद ने हाथ हिलाते हुए ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। अपने सफ़र पर दीवाना हो गया। वो नहीं जानता था इसे ये सफ़र किस मंजिल पर लेकर जाए। और यहाँ जो मुसाफिर अपनी मंजिल खुद ही तर्क करते हैं, क्या इनकी कोई मंजिल होती भी है? हाँ, मैं वो बदबख्त जो इश्क पाक के भी ना पा सका, दिल में भरे जज्बात जो चाह के भी ना बता सका, मेरा इश्क तक ना जता सका, तेरा हो के तुझको गंवा दिया, मैंने तुझको खुद से रिहा किया। एनी बस भी करो, कितने मैसेजेस करोगी? नूर एनी को बार बार मैसेज करता देख उकता कर बोली। जब तक तो कोई जवाब ना आए। वो हमाद के नंबर पर मैसेज कर रही थी जिससे बंद हुए सदियां गुजर चुकी थीं, लेकिन फिर भी वो हर रोज़ मैसेज ज़रूर करती थी, इस आस में कि कभी तो जवाब आएगा। वो चले गए हैं तो इन्हें जाने दो एनी। क्यों चले गए हैं ऐसे ही? हमने इन पर क्या जुल्म किया? एनी ढूंढती हुई आवाज़ में बोली। क्योंकि इन्हें डर है अगर वो पीछे पलट कर देखेंगे तो इन्हें पछतावा ना हो जाए, जो वो कभी करना नहीं चाहेंगे। किस बात का पछतावा? अपनी मोहब्बत को हासिल करके छोड़ देने का पछतावा, किसी को पाकर खो देने का पछतावा। कोई छोटी कुर्बानी नहीं दी इन्होंने यानी। अपने दिल को मारना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि जान चली जाती है, रूह भटक जाती है। तो यकीन कर लो, उन्होंने खुशी खुशी खुद की जान ले ली है। इसकी बात पर एनी की आंख से आंसू झलक कर मोबाइल की स्क्रीन पर गिर पड़ा। मेरी बात मान लो एनी, और अब अल्लाह से अपने लिए सब्र मांग लो। और अब इसे सब्र ही तो मांगना था। सब्र से हमेशा भागने वाली को सब्र चाहिए था, और शिद्दत से चाहिए था। क्योंकि सबकी किस्मत हुरैन और हादी की तरह नहीं होती, जो इतनी कुर्बानियों के बाद मोहब्बत में मुकम्मल हो जाते हैं। कुछ लोगों की किस्मत हमाद और ऐनी की तरह होती है, जो अपना सब कुछ लुटा कर भी मोहब्बत में अधूरे रह जाते हैं। लेकिन हमाद इन लोगों में से था जो मोहब्बत की खातिर खुद को फना कर देते हैं, और ऐनी इन लोगों में से थी जो अपनी शिद्दतें और चाहतें नछावर करके भी खाली हाथ रह जाते हैं, और फिर सब्र ही इनका मुकद्दर बनता है। मैं था सोचता कि गुमान है, ये तो मुश्किलों का जहान है, कुर्बानियों का ये तख्त है, जो भी बैठेगा बदनाम है, तेरे अश्क तुझसे छीन कर ये रुलाएगा, ये तो आम है। तो इसी के साथ नावल इश्क की सरगुज़िश्त का होता है दी एंड। उम्मीद है आपको मेरा नावल पसंद आया होगा, और कमेंट में ज़रूर फीडबैक करें कि आपको मेरा नावल कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। अपनी इज़हार राय ज़रूर पेश करें। इससे मुझे अपने मज़ीद नावल्स बेहतर करने में मदद रहेगी। और मेरा फ़र्स्ट नावल मोहलचंद सांसों की, कि अगर आपको ऑडियो बुक चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और तब तक मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।